हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, इसके द्वारा जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है असिस्टेंट ऑफिसर्स के पोस्ट पे और फिर ऑफिसर्स के जो कि पीओ के पोस्ट पे। ठीक है, तो दो प्रकार के पोस्टों पे इसमें भर्ती निकाला गया है, काफ़ी अच्छा अमाउंट में भर्ती निकाला गया है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि वीडियो में क्या कैसे करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कतें नहीं रह जाएंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने से खुद से घर बैठे अपना फॉर्म फिलअप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वो थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा और फिर फॉर्म फिलअप करने के दौरान भी बताते चलूंगा जो चीज़ें आपको मुझे लगेगा कि आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म फिलअप करने के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा IBPS.in। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, जो लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में वहां पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आप पेज पे आ जाएगा। इस प्रकार के पेज पे आने के बाद देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है CRP RRBs 7 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP RRBs। ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है। तो आप रीजनल रूरल बैंक्स 8 यहाँ इस प्रकार का आपका पेज आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे जैसे देखिए ऑफिस असिस्टेंट का मल्टीपर्पज का जो पोस्ट होता है इस पे क्लिक किया तो यहाँ से आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ऑफिसर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 इसका जो है आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिया हुआ है। 7 जून से 27 जून तक इसका डेट रहने वाला है फॉर्म फिलअप का। पेमेंट का भी वही डेट रहने वाला है। और फिर कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग जुलाई 2024 को होगा। ठीक है, और फिर कंडक्ट फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग तो 22 जुलाई से 27 जुलाई का बीच में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का जो प्री का एग्जाम होगा उस जुलाई या अगस्त 2024 में होगा। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम जो है अगस्त 2024 वही चीज मैंने आपको बताया। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम जो प्री का रिजल्ट होगा अगस्त सितंबर 2024 के बीच में आ जाएगा। सारा डेट वगैरह दिया हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम जो मेंस का एग्जाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर 2024 के अंतर्गत होगा। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अक्टूबर 2024 में हो सकता है इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो। फिर इंटरव्यू के लिए आपका कॉल अक्टूबर नवंबर 2024 में आएगा और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू नवंबर 2024 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। और प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा वो जनवरी 2025 तक, मतलब ये लोग आपका पूरा फाइनल कर देंगे जो भी आपका जॉब अगर लगने वाला है तो, अगर एग्जाम सब सही से गया तो। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी देख सकते हैं, एज वगैरह भी देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर सबका, यहाँ पे ग्रुप बी ऑफिसर्स का बिटवीन 18 to 28 ईयर्स। ठीक है, 18 से 28 ईयर के बीच में होना चाहिए। बर्थ डेट 2/6/1996 1/6/2006 के बीच में होना चाहिए। और फिर असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 होना चाहिए। ये सब आप जरूर देख ले। इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर देख ले जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो। ठीक है, और फिर इसमें छूट वगैरह भी है। SC ST वाले लोगों के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ग्रुप बी वाले के लिए यहाँ पे एज वगैरह मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनैलिटी लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो जो आपको लगे रिक्वायरमेंट हो आप जरूर पढ़ लीजिए उसको। और फिर यहाँ पे हम लोग फिर से इसके पेज पे आ जाते हैं, फॉर्म फिलअप वाले पेज पे। मैं आपको दोनों में से कोई एक फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। दोनों का प्रोसेस जो है सेम ही है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। ऑफिसर का भी फॉर्म फिलअप करके मैं आपको वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट वगैरह लिखा हुआ है। 7 जून से शुरू होना है और फिर 27 जून तक इसका लास्ट डेट रहना है। लास्ट डेट ऑफ प्रिंट एप्लीकेशन 12/7/2024 तक होना है। और फिर ऑनलाइन फी पेमेंट 7 से 27 जून तक यहाँ पे रहना है। ठीक है, क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे और पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और एक सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इजीली फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नेम आपको लिखना होगा जो कि 10th के मार्कशीट के अनुसार ही होगा। फिर यहाँ पे दोबारा से अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए, फिर मिडिल नेम लिखिए, फिर यहाँ कंफर्म मिडिल नेम दोबारा से लिखना है, फिर लास्ट नेम, फिर यहाँ दोबारा से लास्ट नेम। मिडिल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम है क्या दोस्तों, किसी का अगर नाम सपोज राजकुमार है, ठीक है, तो राज फर्स्ट नेम हो गया, कुमार लास्ट नेम हो गया। और किसी का नाम राजकुमार सिंह है तो राज जो है फर्स्ट नेम हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया और सिंह जो है लास्ट नेम हो गया। तो इस प्रकार से लिखना है। फुल नेम यहाँ पे अपने आप लिख देगा जब आप तीनों भर दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, दोबारा से अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए।
और एक और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से डोमेन नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों का @gmail.com होता है, ठीक है, तो @ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अपना जो ईमेल @ से पहले होता है उसको यहाँ पे लिख देना है, और @ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो भी है जैसे yahoo.com है या फिर @gmail.com है, तो यहाँ पे सेलेक्ट वो कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ से दोबारा अपना ईमेल आईडी लिख देना है, और फिर सिक्योरिटी कोड ये वाला फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों जब नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इसको आप नोट करके जरूर रख लीजिए अपने कॉपी पे, क्योंकि आगे हो सकता है काम दे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, एक क्लियर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फोटोग्राफ अपना अपलोड कर देना है। अपलोड इमेज यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लाइव फोटो भी आपको कैप्चर करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बगल में बटन दिया हुआ है कैप्चर फोटो, ठीक है। कैप्चर फोटो जब कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फोटो जब कैप्चर कर लीजिए तो वो दिखा देगा आपको। जैसे कैप्चर फोटो पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं फोटो ले सकता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास मोबाइल हो और यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन दे रहा हो और या फिर कैमरा अच्छा वगैरह नहीं हो, तो क्लिक हेयर टू स्कैन करके यहाँ से आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ पे फोटो अपना अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक कीजिएगा तो अलाउ करना होगा। यहाँ पे अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका फोटो दिखाने लगेगा। जैसे भी आप रहेंगे वहाँ पे आपका फोटो, बैकग्राउंड एक क्लीन होना चाहिए दोस्तों। बैकग्राउंड जितना अधिक एक कलर का हो, जैसे व्हाइट वगैरह हो तो अच्छा रहेगा। इस पे कैप्चर पे क्लिक करके आप जब छोड़िएगा तो यहाँ पे सेव और कैप्चर अगेन का ऑप्शन है। कैप्चर अगेन पे करके आप दोबारा से फोटो को ले सकते हैं और सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं जो आपने फोटो क्लिक किया कर रखा है। और ये सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका फोटो दिखा देगा कि इस प्रकार का यहाँ पे मेरा फोटो दिखा दिया। और यहाँ पे चूज फाइल पे करके यहाँ पे अपलोड कर देना अपना फोटो, और फिर नीचे आइएगा इस बॉक्स को चेक कर देना, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू पब, तो ठीक है। और फिर यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और फिर इस बॉक्स को चेक कर देना है फिर से, और नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स कुछ आपको देना होगा, जैसे कैटेगरी आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर एसटी या एससी, ठीक है, जो भी आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आर यू पर्सन मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। और फिर अगर यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा किस प्रकार का आपका डिजेबिलिटी वगैरह है, कितना % आपका डिजेबिलिटी है, ठीक है। और आर यू पर्सन विद पीडब्ल्यू गाइडलाइन एलिजिबल टू, और यहाँ पे जो भी इतना सारा क्वेश्चन है ये क्योंकि आप डिजेबल नहीं है तो ये सब आपको कोई फिल करने की जरूरत नहीं है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो यहाँ से पढ़ के आराम से दे सकते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि नहीं एग्जाम वगैरह में, वो सारी चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। और फिर क्या आपके पास कोई स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी है तो वो अगर है तो यस कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो फिर यहाँ पे 2-3 तो फिल करना पड़ेगा, और नो कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो 1984 के राइट में जिनकी डेथ हुई थी, क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई है वैसा तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपका धर्म कौन सा है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो जैसे आपने मिलिट्री में काम कर रखा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर आर यू डिजेबिलिटी मतलब आप पहले मिलिट्री में काम कर चुके हैं और अब डिजेबल हो चुके हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर आपने काम कर रहा होता तो मिलिट्री में। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्या आप एक सर्विसमैन के बाद कोई जॉब किए हैं, तो नो आपने डाल दिया, तो यहाँ कुछ डालने की आपको जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके गार्जियन वगैरह कोई जो कि आपको सेना में काम कर रहा था और वहाँ पे अगर मृत्यु हो गई है उनकी, तो यस या नो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है से आपको आर्मी या एयरफोर्स और नेवी में कोई अगर एजुकेशन होता है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह होता है तो उसका अगर कुछ आपके पास है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और यहाँ पे मार्क्स आपको फिल करना होगा। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर, जो तलाकशुदा महिला है उनके अंतर्गत जो आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है वो आप यहाँ पे उसका यूज करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। फिर नेक्स्ट है क्या आपने CWE CRP जो RRB के थ्रू एग्जाम कराया जाता है उसमें पहले कभी अटेम्प्ट किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, अगर यस किया तो लिखना पड़ेगा कितने अटेम्प्ट्स आपने ले रखे हैं उसमें। यहाँ पे आगे दोस्तों आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देखिए बिहार में इतने सेंटर देगा प्री एग्जाम का इसका, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा इतने जगह पे होगा, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट में जो दोस्तों इस बॉक्स को हम लोग को चेक कर देना है, क्योंकि जो आगे आईडी प्रूफ हम लोग देंगे वो आपको एग्जाम के समय ले ही जाना होगा, ठीक है, ले जाना ही होगा, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी वोटर्स कार्ड है, जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं, हम लोग आधार कार्ड ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपको ले ही जाना होगा एग्जाम सेंटर पे। और फिर उसका आईडी प्रूफ नंबर भी यहाँ पे डाल देना है, जैसे आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है, अगर पैन कार्ड दिए हुए हैं तो पैन नंबर डाल देना है यहाँ पे। किस लैंग्वेज आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, यही लैंग्वेज है यहाँ पे दिया हुआ। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ से तारीख सेलेक्ट करना है, यहाँ पे महीने का सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ऐसे ही दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एज लिख देगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होगा आपको। और फिर डू यू हैव ट्विन ब्रदर, क्या आप जुड़वा भाई या बहन है, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, जेंडर ऑफ द ट्विन, अगर जुड़ा भाई बहन है तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल भी देना पड़ेगा, जैसे आप उनका जेंडर बताना पड़ेगा, उनका नेम बताना पड़ेगा। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैरिटल स्टेटस, क्या आप अनमेरिड है, मैरिड है, विडो है, विडोअर है, या फिर डिवोर्स, या फिर जुडिशियरी सेपरेटेड। ठीक है, तो अनमेरिड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम लिख देना है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जैसा होगा उसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पे मदर्स नेम लिख देना है। फिर अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने स्पाउस का नाम, अपने पार्टनर का नाम। और फिर एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है, विलेज करके ऐसे लिख देना है, और उसके बाद अपने विलेज का नाम लिख देना है, जो भी XYZ है, ठीक है, वो अपने विलेज का नाम लिख देना है वहाँ पे। और फिर वैसे ही नेक्स्ट में पोस्ट लिख देना है, नेक्स्ट में पुलिस स्टेशन यहाँ पे लिख देना है। और फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, अपना जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना होगा आपको। और अगर आपने जो ऊपर अपना एड्रेस फिल किया, जो परमानेंट एड्रेस फिल किया, वो अगर नीचे का जो परमानेंट एड्रेस है और ऊपर जो अभी आप जहाँ रहते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है, और डिफरेंट है तो यहाँ आपको खुद से आपको परमानेंट एड्रेस भी फिल करना होगा। ठीक है, दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। इस बॉक्स को चेक कीजिएगा तो अपने आप पूरा फिल हो जाएगा अपने आप से। और चूज दी एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, तो GST इनवॉइसिंग कहाँ से करा जाएगा, तो दोनों सेम है तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और दोनों डिफरेंट है तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे इतना अमाउंट आपको पेएबल होगा, इतना अमाउंट आपको चार्ज लगेगा आपके कास्ट के अनुसार। SC ST वाले लोगों के लिए कम ही लग रहा है, 150 रुपये करीब लगेगा। ठीक है, और इतना आपको अमाउंट पे करना होगा। तो वैलिडेट टू योर डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट टू योर डिटेल्स पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर लिख के आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर ऐसा नहीं लिख के आ रहा है दोस्तों तो आपको फिर से एक बार पूरा मिला लेना है, आपने कुछ ऑप्शन छोड़ा तो नहीं है ऊपर में, हर एक चीज आपको मिला के अच्छे से लिख लेना है, कुछ छूट भी जाता है कभी कभी तो उस पर ध्यान देना है। फिर यहाँ पे ओके हम लोग कर देना है। ओके करने के बाद 7 नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते के साथ ही दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन का हम लोग को देना होगा, किस प्रकार से हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे BSc कर रखा है या BCom कर रखा है, BA BTech वगैरह जो भी आपने कर रखा है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन कौन सा सब्जेक्ट आपका था वो यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, जैसे BSc मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पे जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहा था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किस दिन आपने पास किया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर कितना मार्क्स आपको मिला ग्रेजुएशन वो यहाँ पे लिख देना है इसमें। और फिर क्लास ग्रेड अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना होगा, खुद से करना होगा दोस्तों। ठीक है, आपने फर्स्ट आया, सेकंड आया या फिर पास क्लास हुआ है सिर्फ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो उसका यहाँ पे फिल करना होगा। और फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कहा था वो सिलेक्ट करना होगा। और फिर डेट ऑफ पासिंग यहाँ लिखना होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और फिर क्लास मतलब कौन सा आपका स्थान आया था, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो यहाँ पे लिख दीजिए, उसका भी सब्जेक्ट, डेट ऑफ पासिंग, मार्क्स और फिर क्लास लिख देना है, मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड। फिर अगर आपने और कुछ कर रखा है तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन यहाँ फिल कर सकते हैं, डेट ऑफ पासिंग में लिख सकते हैं, मार्क्स और फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड या थर्ड। से पूछेगा दोस्तों डू यू हैव नो कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, तो यस कर सकते हैं। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। इफ यस डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज का डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यस कीजिएगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा कंप्यूटर नॉलेज का, जैसे आपने क्या कर रखा है और फिर जो भी आपको नॉलेज वगैरह वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि यहाँ पे जो भी आपने ऊपर में स्टेट सेलेक्ट किया था तो उसका आपको लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने ऊपर में बिहार सेलेक्ट किया हुआ था तो उसका हमको लोकल लैंग्वेज तो आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यस सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है तो हमको हिंदी तो आता ही है, लेकिन नो यहाँ पे कीजिएगा तो एलिजिबिलिटी में मैं आपको बताया कि लोकल लैंग्वेज आना ही चाहिए, तो इसलिए नो यहाँ पे नहीं करना है।
नेक्स्ट दोस्तों आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना पड़ेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर अभी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम लिखना पड़ेगा, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, और कब आपने ज्वाइनिंग किया था वो यहाँ पे वो लिख दीजिए, डेट मंथ और ईयर। और अभी क्योंकि आपने छोड़ा नहीं है तो यहाँ पे डेट आपको नहीं चूज कर सकते हैं। और फिर किस प्रकार का वहाँ आप काम करते हैं वो लिख दीजिए यहाँ पे। और अभी आपने क्योंकि छोड़ा नहीं है वहाँ से काम, इसलिए यहाँ पे लिखना, यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक आपने वहाँ पे काम ही नहीं छोड़ा है, तो काउंट कैसे होगा। लेकिन अगर आप जहाँ भी काम कर रहे थे वो अगर आपने काम छोड़ दिया, जैसे नो कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे काम करते थे, उनका नाम लिखना पड़ेगा, किस पोस्ट पे, और फिर कब से कब तक काम किया। यहाँ पे जब काम छोड़ा था वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे किस प्रकार काम करते वो तो लिखना ही पड़ेगा, और फिर क्यों छोड़ा वो भी लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अपने आप आपको जैसे बता देगा कितने साल का आपको एक्सपीरियंस हुआ, और यहाँ पे लिख देगा। और ठीक है, और भी अगर आपने कुछ काम कर रखा है तो ऐड मोर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं जो जो आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होता है SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, या फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं, डिजेबल्ड लोग हैं, उनके लिए जो है प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी इनके द्वारा कराया जाता है। वो आप करना चाहते हैं कि नहीं, जैसे एग्जाम से पहले ये लोग थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यस कीजिएगा तो आपको सेंटर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, कहाँ आप किस सेंटर पे, देखिए इतना सारा सेंटर है ऑल इंडिया, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि किस सेंटर पे आप जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जैसे बिहार वालों के लिए यहाँ पे पटना और वाराणसी नियर पड़ सकता है, ठीक है, पटना पड़ सकता है, और फिर यूपी में वाराणसी लखनऊ वगैरह कराया जाता है, और लेना चाहते हैं तब, नहीं तो नो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जो है दोस्तों वर्किंग, और जो जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया है या फिर अभी काम भी नहीं कर रहे हैं, तो उसको खाली छोड़ देना है, भरना कोई जरूरी नहीं है। देखिए स्टार लगाया हुआ होता है जहाँ जरूरी होता है भरना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे वेदर यू इन प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन। आपको अगर फाइन वगैरह लगाया गया है या फिर कहीं केस वगैरह हुआ है, ठीक है, तो यस कर देना है, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर यस पर्टिकुलर ऑफ द सेम, मतलब अगर आप पे कभी फाइन वगैरह लगा गया है, डिटेंशन वगैरह आपका किया गया है, तो उसका आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, इंग्लिश, हिंदी, अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर हिंदी, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। इंग्लिश हिंदी में तो एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और फिर इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं कि नहीं, राइट कर सकते हैं कि नहीं, और स्पीक मतलब बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर रीड कर सकते हैं तो इसको चेक कर दीजिए, राइट कर सकते हैं तो भी इसको क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना, तो इसको हटा दीजिए ऐसे। अब बोल सकते हैं तो इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए। ऐसे यहाँ पे फिर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी पढ़ सकते हैं तो यस कर दीजिए, लिख सकते हैं तो यस कर दीजिए, अब बोल सकते हैं तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर और कोई लैंग्वेज है, जैसे अदर्स, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कोई अगर उर्दू है या फिर कोई संस्कृत है, ठीक है, सपोज यहाँ पे संस्कृत है, या फिर उर्दू भी चूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर संस्कृत पढ़ सकते हैं तो यस कर दीजिए, इस पे क्लिक करके। लिख सकते हैं तो वो भी यस कर दीजिए, बोल सपोज नहीं सकते तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूरा फिल करके हमको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा, जैसे पिछले पेज पे वैलिडेशन हुआ। और एक चीज वैलिडेशन से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, देखिए यहाँ पे मैंने ना लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, इस प्रकार से था, तो ठीक है, इसके चलते वैलिडेट नहीं हो रहा था। इसको ऐसे क्लिक कर देना है, तभी आपको वैलिडेशन हो पाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ओके यहाँ पे कर देना है, और 7 नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे प्रेफरेंस के पेज पे, ठीक है। जैसे आपका, जैसे बिहार का जब आपने फॉर्म यहाँ पे फिल अप किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, इसके अंतर्गत दो ही यहाँ पे बैंक आता है जिसमें यहाँ पे वैकेंसी अभी निकला हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में तो 0 0 है, एकदम वैकेंसी है ही नहीं। वहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए बिहार में, देखिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में है ही नहीं, देखिए NR लिखा हुआ है, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 234 है। इसी प्रकार से अपने स्टेट के देख सकते हैं सभी लोग, जैसे ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है। अब ठीक है, ऑफिसर स्केल का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिसर स्केल 2 का भी दिया हुआ है, तो हर एक स्टेट में जिस प्रकार से निकला हुआ है वो यहाँ से देख लीजिए। अभी हम लोग ऑफिस असिस्टेंट का भर रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक स्टेट का यहाँ पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में ही है, देखिए पेज नंबर 45-46 के करीब है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, दक्षिण बिहार हम लोग ग्रामीण बैंक सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग को वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी चूज करना ही पड़ेगा, दोनों चूज करना ही पड़ेगा, नहीं है फिर भी। और फिर 7 नेक्स्ट पे हम लोग को पहले वैलिडेट कर देना होगा। और देखिए 7 नेक्स्ट पे हम लोग किए क्लिक, तो हम लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक दिए हुए हैं वो सारा यहाँ पे आ गया, फोटो आ गया जो अपलोड किया था, लाइव जो फोटो लिया था वो भी यहाँ पे आ गया।
और फिर पूरा मिला लेना है दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आप अभी तक फिल किया हुआ है वो सारा यहाँ पे दे रहा है, इसलिए आपको अच्छे से मिला लेना। और नीचे 3 ठो यहाँ पे बॉक्स दे रहा है, तीनों को चेक कर देना है। तीनों को चेक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। आप तीनों को यहाँ नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई एग्री वाले पे चेक कर दिए और सेकंड वाले पे चेक कर दिए, और यहाँ पे थर्ड वाले पे चेक नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब है कि नेम में आपका चेंज किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसके लिए आप ले जाएंगे। तो नेम में हम लोग का चेंज नहीं है, तो इसलिए थर्ड वाला हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग को आप लोग क्लिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके कर देना है। अब हम लोग को यहाँ पे अपलोड करना होगा, जैसे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे का जैसे फिंगर जो ब्लू रंग का प्रिंट होता है वैसा करके, और फिर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैम्प पे से लगा के यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन जो है सो दोस्तों यहाँ पे वैसे दोस्तों वो होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डिक्लेरेशन होता है कि आपको एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना होता है, कुछ चीज इंग्लिश में लिखना होता है, क्लियर अपने हैंड राइटिंग में लिखना होता है, ठीक है। तो उसी को उसका फिर फोटो क्लिक करके स्कैन करके और फिर यहाँ पे चूज फाइल पे अपलोड करना होता है क्लिक करके, ठीक है। और फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पे लिख देना है, इसको फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से क्या अपलोड करना है। वहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में जो चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ब्लैक इंक से, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना हुआ, व्हाइट पेपर पे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, क्लियर लिखना है। क्या लिखना है? द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज फॉलो। यहाँ पे जैसे देखिए आई और फिर अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है आई, और फिर उसके बाद अपना नाम, और फिर कोमा दे के हेयर बाय डिक्लेयर, मतलब जैसे लिखा हुआ है ना ऐसे लिख देना है पूरा। यहाँ पे इस खाली जगह के जगह पे और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पे, ठीक है, इतना को छोड़ के इसके जगह पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। आई के बाद अपना नाम लिखना है, इतना नहीं लिखना है, इसके जगह पर अपना नाम लिख देना है, और उसके बाद पूरा सब चीज सेम लिख के और इसका फिर फोटो क्लिक करके स्कैन करके और यहाँ पे चूज फाइल पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड लिख के 7 नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग लास्ट पेज में आ जाएंगे, जो कि पेमेंट का पेज है, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे 850 लिखा हुआ है, एक कास्ट बेसिस पे है, मतलब अगर आप दूसरे जैसे SC ST के लोगों के लिए 150 रुपये है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करके K5 फी इसको फिल करके सबमिट पे हम लोग को क्लिक करना है, वहां से हम लोग को पेमेंट करना है। इस पेज से दोस्तों कार्ड से वगैरह से और या फिर UPI वगैरह से भी, QR कोड से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक बार जरूर दोस्तों आपको एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे एक बार जरूर देख ले फॉर्म फिलअप करने से पहले कि जिस भी स्टेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि जैसे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में है ही नहीं, ठीक है, वो कहिए कि बिहार में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में है, नहीं तो यहाँ पे होता ही नहीं। तो इस प्रकार से आप जरूर एक बार देख लीजिए, ताकि वैकेंसी हो तभी आप फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो वैकेंसी नहीं होगा तो फिर वो फिर कोई फायदा उसका नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर आप कोई दिक्कत हो दोस्तों तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।